नमस्कार दोस्तों, शॉर्ट नोट्स की हम क्लास 4 लेकर आ चुके हैं जिसमें हम राजस्थान इतिहास के शॉर्ट नोट्स डिस्कस कर रहे हैं। राजस्थान की प्रमुख नीतियां हम इसमें डिस्कस करेंगे, इसलिए आप मानकर चलिए कि 1% पेपर में ज़रूर आपको मिलने वाला है इन वीडियोस से। यानी कि एक दिन का एक वीडियो, एक क्वेश्चन या 2 क्वेश्चन आपका पेपर में ज़रूर मिलेगा। तो आप साथ के साथ इनको याद करते हुए चलो। तो देखो, आज की पहले नीतियां देख लेते हैं। राजस्थान सरकार की प्रमुख नीतियां, यानी कि राजस्थान सरकार की प्रमुख नीतियों को हम एक ही वीडियो में सारी को याद कर लेंगे। दोस्तों, सबसे पहले राजस्थान की प्रथम राज्य महिला नीति जो आई थी, वो प्रथम राज्य महिला नीति आई थी 8 मार्च 2000 ईस्वी को। यानी कि जो सबसे पहले महिला नीति आई थी वो कब आई थी? 8 मार्च 2000 ईस्वी को। नवीनतम राजस्थान राज्य महिला नीति कब आई है? 11 अप्रैल 2021 को। यानी कि 2 नीतियाँ आ चुकी है अब तक हमारे पास राजस्थान की। एक तो राजस्थान की प्रथम राज्य महिला नीति, ये कब आई थी? 8 मार्च 2000 ईस्वी को। और नवीनतम राजस्थान राज्य महिला नीति आई है 11 अप्रैल 2021 को, यानी कि कस्तूरबा गांधी जी की जयंती पर। यानी कस्तूरबा गांधी जो जयंती थी उस पर ये आई थी। और इसका लक्ष्य क्या है? 2030 तक सतत विकास। दोस्तों, ये हमें याद करके चलना है आगे। अगर ये याद हो गया तो आगे बढ़िए। नेक्स्ट देखते हैं एमसेंड नीति। जो एमसेंड नीति है वो आई है 25 जनवरी 2021 को। राजस्थान सैंड नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य बन गया है। यानी कि राजस्थान ने एमसेंड नीति जारी करके 25 जनवरी 2021 को भारत का पहला राज्य बन गया है जिसने किसी सैंड को लेकर नीति कोई जारी की है। राजस्थान पर्यटन नीति कब आई है दोस्तों? जो राजस्थान पर्यटन नीति है वो 27 सितंबर 2001 को आई है। यानी कि 27 सितंबर 2001 को जो राजस्थान पर्यटन नीति आई है वो राजस्थान पर्यटन नीति जारी करने वाला पहला भारत का राज्य था। यानी कि भारत का, देखो, एमसेंड में भी पहला भारत का राज्य बन गया और किसमें? ये पर्यटन नीति जारी करने वाला भी पहला भारत का पहला राज्य बन गया। नवीन पर्यटन नीति भी आ चुकी है जिसकी अधिसूचना कब जारी की गई थी? 9 सितंबर 2020 ईस्वी को। यानी कि हमारी पर्यटन नीति कौन सी आ सकी है अब तक? देखो, पहली जो नीति आई थी वो 27 सितंबर 2001 को आई थी और नवीन जो पर्यटन नीति है उसकी अधिसूचना 9 सितंबर 2020 को जारी कर दी गई। और गेस्ट हाउस स्कीम भी इसी के साथ जारी हुई थी 16 अप्रैल 2021 को। और पेइंग गेस्ट हाउस स्कीम 21 अक्टूबर 2021 को जारी की गई है। नेक्स्ट देखते हैं सौर ऊर्जा नीति। दोस्तों, जो सौर ऊर्जा नीति है उसको देख लेते हैं कि जो सौर ऊर्जा नीति है वो 13 अप्रैल 2011 ईस्वी को राजस्थान इसमें भी यानी कि सौर नीति जारी करने वाला भी भारत का पहला राज्य राजस्थान बन गया था। किस में? एमसेंड में हो गया, इसके साथ पर्यटन नीति जारी करने वाला हो गया और सौर ऊर्जा नीति जारी करने वाला राजस्थान भारत का पहला राज्य हो गया। तो सौर ऊर्जा पहली नीति कब आई है? 13 अप्रैल 2011 को। और नवीन सौर ऊर्जा नीति आई है 2019 को। ठीक है दोस्तों, 18 दिसंबर 2019 को नवीन सौर ऊर्जा नीति जारी की गई। इसका लक्ष्य क्या है? नवीन सौर ऊर्जा नीति का लक्ष्य 2024 तक 30,000 मेगावाट ऊर्जा और सौर ऊर्जा के माध्यम से उत्पादन करना है। यानी कि 30,000 मेगावाट ऊर्जा का उत्पादन का लक्ष्य रखा गया है सौर ऊर्जा से। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम पवन नीति। दोस्तों, जो प्रथम पवन नीति है वो कब आई है? 2000 ईस्वी में। नवीन पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति आई है 18 दिसंबर 2019 को। इसी दिन सौर ऊर्जा नीति भी आई थी। यानी कि जो नवीन सौर ऊर्जा नीति है वो कब आई थी? 18 दिसंबर 2019 को। और नवीन पवन और हाइब्रिड ऊर्जा नीति भी सेम डे आई है। नेक्स्ट देखते हैं इको टूरिज्म नीति। दोस्तों, जो इको टूरिज्म नीति है वो 15 जुलाई 2021 को आई है। सिलिकोसिस नीति आई है हमारी 3 अक्टूबर 2019 को। सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला भारत का पहला राज्य हरियाणा जबकि दूसरा राजस्थान है। यानी कि पहले टॉप तो हम किस में कर रहे हैं दोस्तों? टॉप हम कर रहे हैं पर्यटन में। यानी कि पहला राज्य राजस्थान पहला राज्य था जिसने पहली पूरे राज्य में, मतलब पूरे भारत में पहला राज्य ऐसा था जिसने पर्यटन पर नीति जारी कर दी। फिर उसके बाद दूसरी आई थी हमारी सौर ऊर्जा नीति, तीसरी आई थी हमारी एमसेंड नीति। इनमें हम राजस्थान टॉप पे है, पहला राज्य है भारत में। लेकिन सिलिकोसिस नीति जारी करने वाला राजस्थान सेकंड नंबर पे है, पहले नंबर पे हरियाणा है। नेक्स्ट देखते हैं प्रथम वन नीति। दोस्तों, जो प्रथम वन नीति है वो फरवरी 2010 को जारी की गई थी। राजस्थान का पहला राज्य था जिसने अपनी स्वयं की वन नीति अपनाई थी। देखो, हम किस में आ गए? अब फिर देख लो, पर्यटन हो गया, एमसेंड हो गया, इसके बाद हमारा वन हो गया और वन के अलावा हमारा क्या हो गया?
सौर ऊर्जा हो गया। तो इस चीज सब में हम राजस्थान टॉप पे है। क्या पहला राज्य राजस्थान था जिसने स्वयं की वन नीति अपनाई थी। 2010 की बात है ये। अब सड़क विकास नीति कब आई है दोस्तों? सड़क विकास जो नीति है हमारी 2013 में आई है और प्रथम आई थी 1994 ईस्वी में। यानी कि सड़क विकास नीति हमारी 2013 में, अभी जो नवीन चल रही है वो 2013 वाली है और प्रथम आई थी 1994 ईस्वी में। राजस्थान राज्य का पहला राज्य था जिसने स्वयं की सड़क विकास नीति अपनाई थी। यानी कि देखो हम हर चीज़ में टॉप कर रहे हैं, सड़क में, वन में, एमसेंड में, पर्यटन में, शोर में, सब में हम टॉप कर रहे हैं। नेक्स्ट देखते हैं नवीन खनिज नीति। दोस्तों जो नवीन खनिज नीति है वो 5वीं नीति है और जून 2015 में, 5वीं और जून 15 में आई है। प्रथम खनिज नीति आई थी 1978 ईस्वी में। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान पशुधन एवं डेयरी विकास नीति। राजस्थान पशुधन एवं डेयरी विकास नीति 2019 में आई। मुख्यमंत्री दुग्ध उत्पादक संबल योजना के समय आई थी। ठीक है। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय निर्यात एवं प्रोत्साहन नीति। राजस्थान कृषि प्रसंस्करण व्यवसाय निर्यात एवं प्रोत्साहन नीति आई थी 17 दिसंबर 2019 ईस्वी को। नेक्स्ट देखते हैं राष्ट्रीय शिक्षा नीति। दोस्तों राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई है हमारी 2020 में। 22 जुलाई 2020 को नई नीति लागू की गई जिसका प्रारूप तैयार किया था के कस्तूरीरंगन ने। नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। दोस्तों हमारी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मतलब शिक्षा की जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति आई थी हमारी 2020 में आई। 22 जुलाई 2020 को नई लागू की गई। ठीक है। प्रारूप किसने तैयार किया था? के कस्तूरीरंगन ने। और नई शिक्षा नीति लागू करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश है। इसमें राजस्थान ने टॉप नहीं किया है। अब नेक्स्ट देखते हैं एथेनॉल। राजस्थान एथेनॉल प्रोडक्शन नीति 15 दिसंबर 2021 से ये लागू हो गई। केंद्र सरकार द्वारा पेट्रोलियम पर निर्भरता कम करने के लिए पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिलाने की मंजूरी दी है। वर्तमान में 10% एथेनॉल मिलाया जाता है। दोस्तों हमारे पेट्रोल के दाम तो क्या कर रहे हैं, आसमान छू रहे हैं। तो हमारे किसने, राजस्थान सरकार ने एथेनॉल नीति जारी की गई। इसमें एथेनॉल नीति में क्या है भैया कि 20% पेट्रोल में 20% एथेनॉल मिला दो, है ना। अब तक कितना मिला रहे हैं हम? 10% ही मिला रहे हैं। तो 20% की मंजूरी कर दी और ये 15 दिसंबर 2021 को लागू हो गई है एथेनॉल प्रोडक्शन नीति। देखते हैं फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति है जो हमारी ये आई है 8 अप्रैल 2022 को, यानी कि नवीन ही है। फिल्म पर्यटन प्रोत्साहन नीति पहली नीति है। राजस्थान एमएसएमई नीति आई है 17 सितंबर 2022 को और लागू कब हुई? ये लागू हुई है 17 सितंबर 2022 को। राजस्थान एमएसएमई दिवस मनाया जाता है 17 सितंबर को और करौली जिले को वर्ष 2022 में एमएसएमई क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार प्रदान किया गया है। दोस्तों एमएसएमई नीति कब जारी की गई? देखो 17 दिसंबर 2022 को। 17 सितंबर को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है और 2022 का जो एमएसएमई क्षेत्र है वो किसे घोषित किया गया है? करौली जिले को। किस लिए? उत्कृष्ट कार्य करने पर राष्ट्रीय पुरस्कार किसको दिया है? करौली जिले को। नेक्स्ट देखते हैं राजस्थान औद्योगिक विकास नीति। दोस्तों राजस्थान औद्योगिक विकास नीति है 1 जुलाई 2019 से लागू हो गई। यानी कि राजस्थान औद्योगिक विकास नीति 1 जुलाई 2019 से लागू हो चुकी है। दोस्तों इसी के साथ हमारा वीडियो समाप्त होता है। प्लीज़ लाइक से सब्सक्राइब।